गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने ग्रामर सेक्शन जो है आपका, उसके अंतर्गत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अभी तक आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव और निगेटिव जो सेंटेंस हैं उनको बताया जा चुका है। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर बनाएंगे, इसको हिंदी में आप प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आपको ये बताया जा चुका है कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक क्यू टाइप और दूसरा WH टाइप। पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो आइए अब हम आज यहाँ पर सबसे पहले क्यू टाइप के बारे में जान लेते हैं। क्यू टाइप वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो सबसे पहले क्यू टाइप बनाने के नियम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अनुवाद बनाने के नियम। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले, ठीक है, कर्ता के अनुसार अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या शब्द जब पहले आएगा, ठीक है, इस प्रकार के अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, ठीक है, कर्ता के अनुसार, ठीक है, इज, एम, आर का प्रयोग, ठीक है, सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले करते, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कर्ता एक वचन है तो क्या शब्द के लिए इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया जाएगा, और आई शब्द आने पर हम एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम वाक्य रचना भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? इज, एम या आर। इज, एम या आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट
प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड आते हैं तो लिख देंगे, नहीं आते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, आपको पहले से पता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम आइए इनको समझते हैं। क्या सीता रो रही है? क्या सीता रो रही है? तो देखिए वाक्य की शुरुआत किस शब्द से हुई? क्या शब्द से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या शब्द जब वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो वर्ब की क्रिया से और टेंस की क्रिया से वाक्य को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले सीता, सीता क्या होता है? एक वचन है, कर्ता नेम एक वचन में आते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे इज। क्या लिखेंगे? इज, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? सीता, इज सीता। और रोना की क्या होती है? वीप, वीप में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? वीपिंग और क्वेश्चन मार्क। इज सीता वीपिंग। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, दूसरा वाक्य देख लेते हैं। क्या मैं हंस रहा हूँ? क्या मैं हंस रहा हूँ? तो सबसे पहले देखते हैं कर्ता हमारा क्या है इसमें? मैं के लिए एक वर्ड आता है एम, एम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे एम, ठीक। फिर आई, और हंसना की क्या होती है? लाफ, LAUGH, और क्या लगा देंगे? ING। क्या बन जाएगा? लाफिंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तीसरा वाक्य देख लेते हैं। क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? तो क्या बन जाएगा ये वाक्य हमारा? सबसे पहले देख लेंगे कर्ता क्या है? तुम है कर्ता, तो क्या हो जाएगा? आर। क्या लगा देंगे? आर। फिर यू, फिर जाना की गो, उसमें ING लगाते ही क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग। और कहाँ? टू होम, गोइंग टू होम। तो इस प्रकार से आपके वाक्य ये बन गए, आपका वाक्य ये बन गया। अगर नहीं आ जाता है, जैसे लिख दे क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, तो कर्ता के तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर यू नॉट गोइंग टू होम। अगर वाक्य निगेटिव आ जाए कि क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, वाक्य लिख दिया जाए क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, तो कर्ता के ठीक बाद हम क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या हो जाएगा? आर यू नॉट गोइंग टू होम। यदि वाक्य हमारा क्या आता है? बीच में नहीं आ जाता है। तो अब ये आपका जो है क्यू टाइप ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं WH टाइप। ठीक है, WH टाइप में क्या करते हैं? WH टाइप में क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। WH टाइप जो होते हैं वो बच्चों सभी को पता है, आप लोगों को, कि उसमें क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, कितना, कितनी, कितने,
कौन सा, कौन सी आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन शब्दों की अंग्रेजी लिख लेते हैं। कब, जब ये वाक्य के बीच में आए, ठीक है, पहले नहीं, पहले वाले में तो आपको बताया गया अभी। तो इस प्रकार के वाक्यों के बीच में क्या आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने आदि जितने भी शब्द हैं वो सब क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। वो सब क्या होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के, इस प्रकार के, ठीक है, वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है आपका, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, अंग्रेजी लिखी ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी, कोई भी आता हो, सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखकर वाक्य को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसका वर्ड ऑर्डर जान लेते हैं। वर्ड ऑर्डर इसका क्या है, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस कर्ता के अनुसार इज, एम या आर, इज, एम, ठीक है, या आर, प्लस कर्ता सब्जेक्ट जो है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी अवस्था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। वर्ड ऑर्डर किस प्रकार हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, ठीक है, फिर इज, एम या आर में से कोई एक कर्ता के अनुसार, जो कर्ता होगा उसके अनुसार, फिर कर्ता लिख देंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका जो है क्यों टाइप के जो वाक्य हैं वो बन जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इनको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। वह अब क्या कर रहा है, वह अब क्या कर रहा है, एक वाक्य आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
तो वह अब क्या कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे ये क्वेश्चन वर्ड क्या जो है ये हमारा वाक्य के बीच में आ गया है। तो सबसे पहले वर्ड ऑर्डर के अनुसार क्वेश्चन वर्ड की ही तो अंग्रेजी लिखेंगे, है ना। जो क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले उसी की तो अंग्रेजी लिखेंगे अगर वर्ड ऑर्डर के हिसाब से चले तो वर्ड ऑर्डर क्या है, आप अगर ध्यान रखेंगे वर्ड ऑर्डर का तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो क्या के लिए क्या लिख देंगे, व्हाट, क्या लिख देंगे, व्हाट। फिर अब देखेंगे हमारा कर्ता क्या है, कर्ता है वह होता है एक वचन, वह होता है क्या, एक वचन का कर्ता होता है। तो क्या लगा देंगे, एज, एम या आर में से कोई एक, जो एक वचन कर्ता के लिए क्या इज आता है। तो व्हाट इज। अब क्या लिख देंगे, कर्ता ही, व्हाट इज ही। फिर क्या लिख देंगे, कर रहा है, करना की क्या होती है, डू, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। एक शब्द और रह गया, अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ। व्हाट इज ही डूइंग नाउ, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ गए सभी बच्चे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते, तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम कहाँ घूम रहे हो। तो सबसे पहले देखिए कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तो आइए इसको क्या करते हैं, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। अब तुम करता है तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर। फिर यू आर वंडरिंग, घूमना की क्या होती है, वंडर, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वंडरिंग, WONDER, वंडर माने घूमना, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा के लिए क्या लिखते हैं, विच। याद रखें सदैव एक बात को बहुत अच्छे से कि विच शब्द जब आता है तो उसके पास वाले शब्द की अंग्रेजी भी उसी के साथ लिखते हैं, ठीक है। विच शब्द आने पर उसके पास वाले शब्द की अंग्रेजी क्या करते हैं, तुरंत लिख देते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी में भी ऐसा होता है कि उसके हाउ मच अगर लिखेंगे तो उसके पास जो भी शब्द होगा उसको भी उसी के साथ लिख दिया जाता। तो कौन सी के बाद क्या है, पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, विच बुक, क्या हो जाएगा, विच बुक। और फिर अब इसके अनुसार चलेंगे, अपने एज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे। तो विच बुक लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा पुस्तक है तो क्या लग जाएगा, एज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, तो विच बुक एम क्या हो जाएगा, विच बुक एम, और आई रीडिंग, क्या बन जाएगा, विच बुक एम आई रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क भैया जरूर लगा देंगे। इसका विशेष ध्यान रखें वरना आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी कौन सी या कितनी शब्द आते हैं तो उसके पास वाले शब्द की अंग्रेजी भी हमको क्या करना होता है, तुरंत लिखना होता है। तो विच बुक, फिर एम आई रीडिंग। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और
ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।